अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा चैप्टर 2 लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस लेक्चर में हम देखते हैं कि ऑजिव क्या है। ऑजिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसकी डेफिनेशन। ऑजिव हमारे पास असल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ग्राफ हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को शो करता है। इसकी मदद से हम मीडियन, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज एंड वाई एक्सिस पर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। इसको हम बनाने का तरीका देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्लास बाउंड्रीज ली जाती हैं, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज ली जाती हैं। इसमें रेक्टेंगल्स यानी कि बार्स जो होते हैं वो हमारे पास, इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता। यूजेस, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए यूज़ होता है। डाटा की शेप आइडेंटिफाइड करने के लिए यूज़ होता है कि क्या डाटा हमारा नॉर्मल है या स्क्यूड है। इसके बाद हम देखते हैं लाइन चार्ट, टाइम सीरीज ग्राफ। इसका दूसरा नाम है हमारे पास टाइम सीरीज ग्राफ। वो क्यों है? क्योंकि जब हम किसी भी टाइम सीरीज डाटा का ग्राफ बनाते हैं तो उसे लाइन चार्ट कहते हैं। एक्स एक्सिस पर टाइम इंटरवल्स यानी साल, मंथ, दिन शो किए जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। एंड वाई एक्सिस पर ऑब्जर्व वैल्यूज शो किए जाते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स की होती हैं। तमाम पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन के जरिए क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है या मर्ज किया जाता है। इसके यूजेस देखें। इसका इस्तेमाल बिजनेस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ट्रेंड्स डाटा का उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय बार चार्ट। बार चार्ट एक ऐसा विजुअल डिस्प्ले है जहां डाटा को दिखाने के लिए लाइंस, बार, सर्कल्स या मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी टाइप से हमारे पास सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल कंपोनेंट एंड पाई चार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल के अहम हिस्से कौन कौन से हैं? एक स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल टेबल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: टाइटल, स्टब, बॉक्स हेड, बॉडी। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल। ये पूरे टेबल की मेन हेडिंग होती है जिसे हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। स्टब, टेबल के अंदर रोज की हेडिंग्स या कैप्शंस को स्टब कहा जाता है। बॉक्स हेड, टेबल के ही अंदर कॉलम्स की हेडिंग या कैप्शंस को बॉक्स हेड कहा जाता है। बॉडी, ये क्या होती है? हमारी ये टेबल का सबसे मेन हिस्सा होता है जहाँ एक्चुअल क्लासिफाइड डाटा लिखा जाता है। Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.